नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। साथियों, सेंटर और आईबी मिनिस्ट्री ने क्या कह दिया ना, कहा है मीडिया वालों से कि भैया क्षमा करें, आप जरा कैमरा लेके लाइव कवरेज मत करिएगा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि आपने जो पास्ट में करा है मुंबई के अंदर हाईजैक वाले केस में, वो सब कहीं फिर से अगर आप रिपीट कर दें और आतंकवादियों को पता चल जाए कि आप एक्चुअली में देश कर क्या रहा है, तो फिर इस बार भी हमारे लेने के देने फालतू के पड़ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आसाम के सीएम ने एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट दी है कि कोई भी व्यक्ति जो एंटी इंडिया स्टेटमेंट देगा उसे अरेस्ट कर दिया जाएगा एनएसए के तहत। किसे अरेस्ट करा गया है और किसके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई की गई है, इस वीडियो के अंदर आइए जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, फिलहाल तो पहली खबर आप ये देख लीजिए कि सेंटर ने कहा मीडिया से कि अपने आप को रोको, रिफ्रेन करो खुद को लाइव कवरेज ऑफ डिफेंस देने से, है ना, क्योंकि पास्ट इवेंट ऐसे रहे हैं कि आपने जो हरकतें करी हैं उससे गड़बड़ सड़बड़ हो गया है। चाहे हमने कांदाहार हाईजैकिंग में देखा हो, मुंबई अटैक में देखा हो, चाहे कारगिल वॉर में देखा हो। मुंबई अटैक के अंदर भी हमने देखा था कि कैसे मीडिया सब कुछ कवर कर रही थी बेवकूफ़ों की तरह, और टेररिस्ट आराम से देख देख के उसी के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर ले रहे थे। तो ये पहलगाम अटैक में आप ऐसा मत करिएगा, ये अटैक एक सीरियस अटैक है। इसके लिए जो भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं उन्हें कृपा करके चलने दीजिए और प्रॉपर तरीके से टेररिस्टों को आइडेंटिफाई करके मारा जाए, यही ही उनका हक में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो सेंटर ने क्या कहा मीडिया से, टू रिफ्रेन फ्रॉम लाइव कवरेज ऑफ डिफेंस ऑप्स, इसलिए कि भैया क्योंकि पास्ट जो इवेंट्स आपने करे हैं इसके कोई बढ़िया कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आए हैं। इस बात को किसके तहत रोका गया है सेंटर से? अब ये भी तो हमारा देश ऐसा है, बोलने की आज़ादी है ना, रोक तो आप सकते नहीं हैं चीज़ों को जब तक के लिए उस पर रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो हर चीज़ का बैकअप एक लॉ से है। तो मिनिस्ट्री ने इस बात को याद दिलाया है मीडिया प्लेटफॉर्म को कि अभी के जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो ऑलरेडी रेगुलेट करते हैं रिपोर्टेज को ड्यूरिंग एंटी टेरर ऑपरेशन के टाइम पे। अगर कुछ एंटी टेरर ऑपरेशन नेशनल सिक्योरिटी को लेके बात चल रही है तो हमारे लॉज ऐसे बने हैं कि जिन जो रोक लगाते हैं आप पे कि आप ज़बरदस्ती के लिए बिलबिला के मत कूद जाइए बिना किसी बातचीत के। तो रिफर किया है सेंटर ने केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल्स 2021 को, जिसमें स्पेसिफिकली हाईलाइट करा है रूल नंबर 6 क्लास 1 पार्ट बी, जो कहता है कि नो प्रोग्राम शुड बी कैरिड इन द केबल सर्विस। कोई भी ऐसा प्रोग्राम केबल सर्विस में नहीं करा जाएगा जिसमें लाइव कवरेज हो रहा हो किसी भी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन का जो कि करा जा रहा हो सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। ऐसा कोई भी प्रोग्राम लाइव कवरेज के तौर पे केबल सर्विस में नहीं जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। एंड दैट मीडिया कवरेज मस्ट बी, जो मीडिया का कवरेज है वो रेस्ट्रिक्टेड हो टू पीरियोडिक ब्रीफिंग बाय एन ऑफिसर जो डेजिग्नेट करा जाएगा, जो भी अप्रोप्रिएट सरकार है उनके द्वारा, टिल सच ऑपरेशन कॉन्क्लूड्स, जब तक के लिए ऑपरेशन ये चल रहा है। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थी साथियों। देखिए, हालांकि हक है मीडिया को हर चीज़ कवर करने का और जनता के सामने लाने का, लेकिन जब ऐसी कुछ सीक्रेट चीज़ें होती हैं जो कि देश के हित में है तब उन पे कंट्रोल लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश की जनता को जानने के साथ साथ इसमें दिक्कतें क्या पैदा हो जाती हैं कि जो टेररिस्ट हैं वो भी उस चीज़ों को देख के समझ जाते हैं कि ऑपरेशन आखिरकार कैसे चल रहा है, और इसका फ़ायदा उठाते हैं वो खुद को हाइड करने में, खुद को छुपाने में और अपनी दूसरी योजना बनाने में। तो इसको करना तो बहुत ज़रूरी था। इसके साथ साथ हमने देखा कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा कि पहलगाम टेरर अटैक की जो है दिल्ली डायरेक्ट करा इन्होंने कि दिल्ली जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर है वो और सिक्योरिटी को मेंटेन करें लॉ एंड ऑर्डर को नेशनल कैपिटल में। क्योंकि बात क्या है, होता क्या है कि जब इस तरीके का कुछ भी होता है तो सबसे पहले देश की कैपिटल को ही ये लोग सोचते हैं कि यहाँ नुकसान पहुँचाएं ताकि जो है वो इनका दिमाग उधर डाइवर्ट है, यहाँ कुछ ना कुछ कर दें। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एक
प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले लेक्चर में ये भी बताया था कि जो रेजिस्टेंट फ्रंट है उसने भी ग्लोबल प्रेशर के चलते या जैसे भी अपनी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है कि हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बल्कि भारतीय एजेंसीज ने हमारा जो है साइबर पूरा जो है वो हैक करके और हमारी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस बात को ब्रीफ में प्रेजेंट कर दिया और हमको बदनाम कर दिया। हमारी कोई यहाँ गलती नहीं है। खैर, अब दूसरी जो खबर आती है वो ये आती है कि आसाम के सीएम ने कह दिया था कि जो भी व्यक्ति, देखिए बहुत ज़रूरी है, दुश्मन बाहर के देश में है वो ठीक है, हमारे यहाँ है, उसको आइडेंटिफाई करके भगाने की तो बहुत ज़रूरत है। और ऐसे टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोगों के चेहरे असली सामने आते हैं जिनके मन में कुछ और होता है, मुंह पे कुछ और होता है। और हमने देखा, इसी के चलते हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। बहुत सारी ऐसी वीडियोस चल रही हैं जिसमें लोग जय हिंद कहने से बहुत ज़्यादा जो है वो घबरा रहे हैं या फ्लैग लगाने से बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। ऐसा क्यों है? आप जिस देश में रहते हैं उस देश का सम्मान नहीं कर सकते, उस देश के जय हिंद नहीं बोल सकते, तो आपको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। बहरहाल यहाँ पे सीएम जो है आसाम के, इन्होंने सीधा सीधा कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर एंटी जो है इंडिया स्टेटमेंट देता है या पाकिस्तान को किसी भी तरह से सपोर्ट करता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा एनएसए लगा के। और इसी में कहानी आती है, कल ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही थी जिसमें एक एमएलए भाई साहब हैं AIUDF के जो है, इन्होंने कहा कि अरे ये सब तो कुछ नहीं है, ये सब तो मोदी और योगी और अमित शाह और उनकी चाल है और हम बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। मतलब ये सपोर्ट कर रहे थे पूरी तरीके से पाकिस्तान को और कि कह रहे थे ये सब तो कुछ नहीं है, सब तो चाल है सिर्फ। मतलब क्या ही है यार पॉलिटिक्स में, जब यहाँ पे ऑपोजिशन तक जो है वो कह रहा है, राहुल गांधी के स्टेटमेंट है कि सरकार कुछ भी करे हम एकदम उनके साथ हैं, ये बात बहुत गलत है, कंडेम करने वाली है, तो आप ऐसा नीच स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं जस्ट टू प्लीज समथिंग। कोई भी धर्म आपको ये नहीं सिखाता कि जहाँ पे ह्यूमैनिटी को मार दिया गया हो, जिस तरीके से वहाँ पे अटैक हुआ है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर किसी के साथ इतना बुरे तरीके से मारा पीटी हुई है और देखा जा रहा है कि देश के अंदर की देश की जो हमारी यूनिटी है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप ऐसे स्टेटमेंट देके अपने आप को दिखाते हो कि आपके मन में क्या है एक्चुअली में। खैर, इनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है, जो इन्होंने कमेंट करे थे, सपोर्ट किया था पाकिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम अटैक के बाद। इसी के चलते AIUDF के चीफ ने भी खुद को इनसे दूर कर लिया है, इनके फालतू कमेंट इन्हीं के ऊपर ही रख दिए गए हैं। आसाम कोई भी तरीके से टॉलरेट नहीं करेगा किसी ऐसे व्यक्ति को जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट या किसी भी तरीके से साथ दे या डिफेंड करे पाकिस्तान को इन कनेक्शन विद द हीनियस जो कि अटैक हुआ है पहलगाम के अंदर। ऐसा आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी का कहना है। इन्होंने ट्विटर के माध्यम से, जो आज का एक्स है, उसमें अपने पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी है। और अरेस्ट होंगे नॉर्थ ईस्ट में सोशल मीडिया पोस्ट के लिए पहलगाम टेरर अटैक के चलते अगर करे जाएंगे तो, ठीक है। वायलेटर्स को लेके ये सारी बातों के लिए वार्न किया है यहाँ के सीएम ने। आगे जो भी जानकारी आती रहेगी मैं आपके सामने लाती रहूँगी। इस बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं आप मुझे कमेंट में बताइए। साथ ही अगर आप 24 घंटे 7 दिन पढ़ाई करना चाहते हैं डिसिप्लिन तरीके से अपने घर में बैठ के, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जो सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में आपको ये सारी फैसिलिटीज़ देती है। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप and @SIRFIS sales on Telegram पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथियों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स whose links are in description box. You can watch these videos on Facebook as well. Apart from it, to follow me on Instagram, you get the questions, you get the shorts and every current news on WhatsApp, Telegram and PDFs. You can also join my membership and support me in my work. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।